नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 28 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा जरा समझो। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 5 में इसके 2 पार्ट होंगे। 3 नंबर का इसमें क्या होगा, इसका पूरा डेरिवेशन होगा और 2 नंबर का यहां से क्या आएगा भाई, न्यूमेरिकल आएगा। यानी 3 मार्क्स का क्या आएगा, डेरिवेशन आएगा और 2 मार्क्स का क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 5 मार्क्स हो जाएगा। आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से यहां पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसी तरह से आज हम क्या करेंगे, आज के इस लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। यानी पहले इसका डेरिवेशन देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते हैं या फिर जो एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल हैं जो कि आ सकते हैं एग्जाम में, उस तरह के न्यूमेरिकल आज हम यहां पर देखेंगे। तो क्या करो, जल्दी से कोई पेन निकालो और हिंट डालो क्या, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। मैं यहां पर एक सिंपलेस्ट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूं, एक पॉइंट चार्ज। मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट अस कंसीडर वी हैव ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं होगा? आंसर है हाँ जी होगा। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट चार्ज क्यू से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए ले रहा हूं। ये मैंने क्या लिया, यहां पर एक पॉइंट ए ले लिया। इस पॉइंट ए पर इस प्लस क्यू चार्ज के कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? आंसर है हाँ जी होगा। लेट अस से वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। अब मुझे आप ये बताओ कि इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां की ओर होगी, इधर की ओर या फिर इधर की ओर? देखो भाई, ये प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां की ओर होती है, अवे फ्रॉम चार्ज। यानी कैसे होगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इस तरह से होगी। और मैंने पहले ही बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माना है मैंने, ई बोला है। तो एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरे पास, ई है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक पॉइंट चार्ज या बोलते हैं टेस्ट चार्ज रख रहा हूं। जो क्यू नॉट है मेरा, वो क्या है, टेस्ट चार्ज है। ये क्या है मेरे पास, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक ऐसा चार्ज जिसको अगर मैं यहां पर रखता हूं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई असर नहीं डालेगा। या बोल सकते हैं इस क्यू नॉट का यहां पर होना या न होना बराबर है। या ऐसा बोल सकते हैं इस क्यू नॉट के इस पॉइंट ए पर आने से जो पहले से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ क्या है, एक टेस्ट चार्ज है जिसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा छोटी है। अब इस टेस्ट चार्ज पर कुछ न कुछ फोर्स लगेगा? आंसर हाँ जी लगेगा। और कहां की ओर लगेगा? देखो टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज में फोर्स कहां की ओर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं ये बोलूं एफ ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये क्यू नॉट इंटू ई के बराबर आ जाएगा। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस क्यू नॉट चार्ज को इस पॉइंट ए से मैंने यहां पर एक और पॉइंट अज्यूम कर लिया, पॉइंट बी। इस पॉइंट बी तक डिस्प्लेस करना चाह रहा हूं और मैं ये बोल रहा हूं कि इस पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, डी आर है। जो डी आर है मेरे पास वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बी एंड ए और बी के बीच, सॉरी ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना बोल दिया मैंने, डी आर बोल दिया। अब यहां पर एक बात गौर करने वाली है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ए से लेकर बी तक, एक कैसा डिस्प्लेसमेंट है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। क्यों नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को माइनस करोगे, दिस इज फाइनल पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस पोजीशन माइनस दिस पोजीशन करोगे तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी जो डी आर है ये एक्चुअल में कैसी है, इसकी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव डी आर है। ये आप ध्यान रखना। ये बात हमने पहले भी की है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जब हमने क्या किया था, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था और हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, तो वहां पर हमने इस बात को वहां भी डिस्कस कर रखा है कि क्यों यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव है। आई होप ये बात आप समझ रहे होगे। अब मैंने क्या किया, इस क्यू नॉट को यहां से पकड़ा, यहां तक लाया। अब देखो मैं कैसे ला रहा हूं, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। यानी विदाउट एनी एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0 है। यानी जो फोर्स मैंने इधर की ओर लगाया इस पर, एफ एक्सटर्नल, इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, इस पर लगने वाले
इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है। यानी जो F एक्सटर्नल है इस पर, वो किसके बराबर है? Fe के बराबर है। लेकिन एक चीज में अंतर है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो यहां कैसे साइन आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मैग्नीट्यूड ऑफ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ F इलेक्ट्रिक हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ F इलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू Q इंटू ई के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर मेरे पास F एक्सटर्नल इक्वल टू कितना आ गया? Q इंटू ई के बराबर आ गया। अब ये फोर्स इसमें लग रहा है, यानी नेट फोर्स 0 है, उसको मैं विदाउट एक्सेलरेशन कहाँ ला रहा हूं? पॉइंट A से पॉइंट B तक ला रहा हूं। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? dr है। अब ये डिस्प्लेसमेंट करने में कुछ न कुछ वर्क डन किया होगा। अब वर्क डन किसके बराबर होगा? नाउ वर्क डन टू डिस्प्लेस q नॉट बाई dr डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करने में इस एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया? तो दिस वर्क विल बी ऑल्सो स्मॉल, dw विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या होता है? F डॉट ds होता है। क्या होता है? या फिर बोलते हैं F एक्सटर्नल डॉट कितना आ जाएगा? ये dr वेक्टर। और ध्यान देना जो dr है वो कैसा है भाई? नेगेटिव है। ओके, ये बात समझ में आ रही है आपको? dr कैसा है मेरा? नेगेटिव है, मैंने पहले ही बोला है। और दोनों का एंगल कितना है? dr भी यहाँ की ओर है, फोर्स भी इधर की ओर है। थीटा इक्वल टू कितना है मेरे पास? 0 है। अगर थीटा इक्वल टू 0 तो दिस इज इक्वल टू माइनस का F एक्सटर्नल, और ये कितना आ जाएगा? dr और इंटू कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ से मेरे पास dw इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये माइनस का F एक्सटर्नल इंटू dr आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ से dw इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का F एक्सटर्नल इंटू dr आ गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ लिख दो, शायद नीचे दिख रहा है आपको? ये आई होप दिख रहा होगा ना। इसको मिटा रहा हूँ मैं, क्योंकि हमको पता ही है कि हमारा टॉपिक क्या है। तो यहाँ से मेरे पास dw इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का F एक्सटर्नल इंटू dr आ गया। नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या बोल दिया मैंने? समीकरण नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। या इक्वेशन 1 बोलने से एक काम करो, यहाँ पर F एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर दो, तो थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तो F एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है? Q नॉट इंटू ई के बराबर है, तो माइनस का Q नॉट इंटू ई और इंटू कितना आ गया? dr। नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1। अब इसे मैंने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब जरा समझो बात को। हमने एक चीज पढ़ी थी, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V होता है वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R के बराबर होता है। ये कह रहा है कि अगर R की वैल्यू बढ़ेगी तो V की वैल्यू घटेगी, साफ साफ दिख रहा है। तो मुझे ये बताओ कि यहां पर इस पॉइंट चार्ज Q के कारण पोटेंशियल A पॉइंट पर ज्यादा होगा या फिर B पॉइंट पर ज्यादा होगा? साफ साफ दिख रहा है कि जो B पॉइंट है वो इस Q नॉट के नजदीक है, और जो A पॉइंट है इस Q से, सॉरी Q नॉट के नहीं, इस Q के नजदीक है B पॉइंट, और जो A है वो इस Q से दूर है इन कंपेयर टू पॉइंट B। इसका मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट B विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट A। यानी इन दो पॉइंटों के बीच कुछ न कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो ज्यादा पोटेंशियल कहां पर होगा? ऑब्वियसली बात है, यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहां पोटेंशियल कम होगा। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पोटेंशियल कितना है? V है, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट A इक्वल टू कितना है? V है। इसका मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट B को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा सा है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो भी बहुत छोटा सा होगा। तो ये कितना हो जाएगा? V प्लस dV हो जाएगा, जहां VB क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट B, और VA क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट A, और पोटेंशियल एट पॉइंट B कितना है मेरे पास? V प्लस dV है, जहां dV क्या है? चेंज इन पोटेंशियल व्हेन वी मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। ये बात समझ में आई आपको? नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, वी ऑल नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड पॉइंट A इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉइंट चार्ज A टू B डिवाइडेड बाई Q नॉट। ये फॉर्मूला जग जाहिर है, हमने 4 लेक्चर पहले ये पढ़ा हुआ है। आई होप आपको अब याद भी हो गया होगा कि VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q नॉट।
अब यहां पर जो VB है उसकी वैल्यू कितनी है, देखो पुट कर दो, ये मेरे पास क्या V प्लस DV है, माइनस जो मेरे पास VA है उसकी वैल्यू कितनी है, V है, दिस इज इक्वल टू WAB। WAB यानी वो किसका बराबर है, यानी यहां से यहां तक लाने में जो किया गया वर्क डन है वही मेरे पास क्या है, डेल्टा W है। तो WAB को क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा W लिख सकता हूं और डिवाइडेड बाई Q0। ये बात समझ में आ रही है आपको, सिंस जो मेरे पास WAB है वो किसके बराबर है, डेल्टा या DW के बराबर है। ठीक है, देखो यहां पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, V से V कैंसिल, तो यहां से मेरे पास DV इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा W अपॉन Q0 आ जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, यहां से मेरे पास डेल्टा W इज इक्वल टू कितना आ गया, ये Q0 इंटू कितना आ गया, DV आ गया। इसे क्या बोल दो, सम इक्वेशन नंबर 1 हो गया था, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब एक बार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो ऑब्वियसली बात है राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ हैव सेम लेफ्ट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का Q0 E इंटू DR इज इक्वल टू कितना आ गया, ये Q0 इंटू DV आ जाएगा। देखो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास E इक्वल टू कितना आ गया, या माइनस का E इज इक्वल टू दिस इज DV अपॉन DR, और इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का DV अपॉन DR आ गया। और यही वो रिलेशन है जो हम फाइंड करना चाह रहे थे। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो यहां से मैं यहां लिखूं, अगर E इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का DV अपॉन DR आ जाएगा। और ये रिलेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ भी बन सकता है, डेरिवेशन भी बन सकता है और न्यूमेरिकल भी बन सकता है। डेरिवेशन हमने कर लिया, MCQ कैसे पूछेगा, तो ऐसे बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन ये होगा जो कि सही होगा। क्लियर है इतनी बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर है, अब यहां पर समझते हैं कि ये रिलेशन दिखा क्या रहा है। शेड सम इक्वेशन नंबर 3, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। ये जो चीज है ये क्या है, DV ओवर DR है, यानी ये जो चीज यहां पर लिखी हुई है इसको हम कैसे पढ़ेंगे, DV ओवर DR पढ़ेंगे। अगर मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्रेस करूं तो कैसे बोलूंगा इसको मैं, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। R क्या है, डिस्टेंस है, यानी 2 पॉइंटों के बीच, इन 2 पॉइंटों के बीच डिस्टेंस है, अगर ये स्ट्रेट में मूव कर रहे हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और जो मैं बोल रहा हूं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसका एक और नाम होता है, वो नाम है क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जो यहां पर DV ओवर DR लिखा है, इसका एक और नाम होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपने इससे पहले भी ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा हुआ है, जब हम विस्कोसिटी पढ़ रहे थे क्लास 11th में, तब वहां पर आया था क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और जब हम हीट पढ़ रहे थे तब वहां पर एक और टर्म आया था क्या, टेम्परेचर ग्रेडियंट। सिमिलरली यहां पर एक टर्म आया क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। ये बात थोड़ा बहुत समझ में आ रही है आपको, ओके। यहां से कुछ और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, बोर्ड चाहिए। आई होप यहां वाला काम हो गया होगा, तो मैं मिटा रहा हूं, डायग्राम को रहने दे रहा हूं, शायद आगे काम आने वाला है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना इधर का, कहीं पर समझ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने को सहज महसूस करते हैं वहां से आप मुझे कनेक्ट या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, या इक्वेशन 3 टेल्स अस, ऐसे लिखना, इसके नीचे लिख के चलना, दिस इक्वेशन टेल्स अस इलेक्ट्रिक फील्ड in any direction is equal to rate of
change of potential with distance in that direction, ओके बात समझ में आई। तो ये इंफॉर्मेशन हमें इसको देखकर मिल रही है। दूसरी चीज यहां पर एक चीज, रेट ऑफ नेगेटिव ऑफ लिखे इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, यहां क्या लिखो, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। नाउ अब क्वेश्चन आता है कभी कभी, भाई नेगेटिव साइन क्या दिखा रहे हैं? इन नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां की ओर होगी, बताओ। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा वो डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट यहां से क्या है, कमेंट है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी in the direction in which potential is decreasing, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। यहां पर ये नेगेटिव साइन हमें दिखा रहा है। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको याद होगा जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले पढ़ा था और हमने वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुलेशन किया था, हमने ये बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है, F/Q0 के बराबर होता है। और यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट डिफाइन की थी और यूनिट क्या थी, न्यूटन पर कूलाम थी। लेकिन आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का नया फॉर्मूला पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू माइनस का dV/dr, ये पढ़ा है, जहां ऊपर V क्या है, dV क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, नीचे क्या है, चेंज इन डिस्टेंस, यानी ऊपर पोटेंशियल है नीचे डिस्टेंस है। तो अगर मैं यहां से इसकी यूनिट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। तो यहां से आज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट निकल के आई और यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी यूनिट होती है, 2 यूनिट होती हैं। एक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, और दूसरी क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। तो याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर पे दिया है तब भी सही है, और न्यूटन पर कूलाम में दिया है तब भी सही है। क्लियर है इतनी बात? तो ये बात अपने दिमाग में घुसा के रखना। ओके ना, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और इस चीज को डायरेक्शन के बारे में और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देखो, अज्यूम कर लो कि मेरे पास यहां पर क्या है, 3 प्लेट का कॉम्बिनेशन है। कैसे है जरा समझेंगे। 2 लो मैंने, एक प्लेट ये है इस तरह से, अज्यूम कर लो इसका पोटेंशियल कितना है, 50 वोल्ट है, और इसका पोटेंशियल कितना है, 150 वोल्ट है। यहां पर मेरे पास एक और पोटेंशियल है, इस तरह से अज्यूम कर लिया कि इसका पोटेंशियल कितना है, माइनस का 20 वोल्ट, और इसका है मेरे पास कितना, 200 वोल्ट। एक और कॉम्बिनेशन है मेरे पास इस तरह से, 2 प्लेट है, इसका पोटेंशियल है कितना, 200 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है कितना, 400 वोल्ट। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको, सॉरी -400 वोल्ट, ये भी कितना है, माइनस है। अब हमें ये बताना है हर कॉम्बिनेशन के लिए, देखो इनको हम जो प्लेट इसलिए लिखी ना, ये ऐसे हैं, कैसे अगर दिखाऊं आपको मैं, ये इस तरह से है, ये पेपर है मेरे पास, ये ऐसे रखी हुई है। आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आगे वाला, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ये वाला, और प्लेट कैसे ऐसे रखी हुई यूं करके, ठीक। और अगर ये प्लेट है तो इस प्लेट को मैं एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस ले सकता हूं, ठीक है, बात तो सही है ना, कि मैं यहां पर जाऊं पोटेंशियल, यहां पर 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 हर पॉइंट पे कितना होगा, माइनस का 50 वोल्ट होगा। इट मीन दिस सरफेस इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिमिलरली इस पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, 150 वोल्ट 150 वोल्ट 150 वोल्ट, एंड दिस इज आल्सो ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन जो जितनी भी सरफेस मैंने यहां पर ले रखी है वो सारी कैसी हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और यहां पर देखो, जब मैं इस सरफेस से इस सरफेस पर आ रहा हूं या फिर इससे इस पर जा रहा हूं तो यहां पर पोटेंशियल चेंज हो रहा है। और अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल के बराबर होता है, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हमें यह बताना है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ओके, अब डायरेक्शन निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल, अभी हमने क्या पढ़ा, एक नियम पढ़ा, या बोलते हैं एक चीज हमने डिस्कस की कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दैट डायरेक्शन इन विच
पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। देखो ये 150 वोल्ट है, ये -50 वोल्ट है, तो पोटेंशियल कहाँ डिक्रीज हो रहा है? इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा? इधर की ओर होगा। इधर आओ, देखो ये -20 वोल्ट, ये 200 वोल्ट, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ध्यान देना बात को। यहां बताओ फिर ये कितना है मेरे पास? -200 वोल्ट, ये है मेरे पास कितना? -400 वोल्ट। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कहाँ की ओर डिक्रीज हो रहा है? इधर की ओर, इधर की ओर। बताओ -200 ज्यादा होता है या -400 ज्यादा होता है? ऑब्वियस सी बात है, -200 क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा? इधर की ओर होगा। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस वे, यानी -200 वोल्ट से -400 वोल्ट की ओर। अब यहीं पर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए ये बोल देगा कि अगर मैं इन दो प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रॉन को रख देता हूं, तो बताओ उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स या उस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? बताओ कहां की ओर होता है? इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? एक नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज को जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो किस डायरेक्शन मूव करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है? मूव करता है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां की ओर मूव करेगा? इधर की ओर मूव करेगा विद सम, बताओ वेलोसिटी होगी या फिर एक्सेलरेशन होगा? इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या फिर ये एक्सेलरेटेड मोशन करेगा? देखो इसमें फोर्स लग रहा है, यानी कैसा मोशन करेगा? ये एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। यानी कहां से कहां की ओर? इधर की ओर, यानी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैंने क्या रखा? इलेक्ट्रॉन रखा। अगर मैं यहां पर क्या रखता? एक पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन रखता। चलो यहां रख दो। यहां मैं क्या रख रहा हूं? एक प्रोटॉन रख रहा हूं। बताओ ये प्रोटॉन रखा है यहां पर, एक किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो इट विल मूव इन दिस वे। क्लियर है बात? तो इस तरह का क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है, और आई होप यहां से क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत आपको कि किस तरह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। अब आओ यहां पर देखो, मान लिया ये जो डिस्टेंस है इन सब प्लेटों के बीच वो कितनी है? 1 मीटर है। लेट अस से दिस डिस्टेंस इक्वल टू 1 मीटर, और ये डिस्टेंस भी कितनी बोल दी मैंने? 1 मीटर बोल दी। ये बात क्लियर हो रही है? अब आपसे पूछा गया है कि भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस का dV/dr होता है। हमने ये बोला था कि नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के लिए, तो इस नेगेटिव साइन का ड्रॉप कर सकता हूं मैं? ओके, कर सकता हूं, तो कर दो फिर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? dV/dr। तो यहां बताओ चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ये मेरे पास कितना देखो 150, और ये माइनस कितना आ जाएगा? माइनस का 50 अपॉन dr, यानी डिस्टेंस कितनी चेंज हो रही है यहां से यहां तक? 1 मीटर। तो कितना आ जाएगा नीचे? 1। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 200 वोल्ट पर मीटर। यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 200 वोल्ट पर मीटर। सिमिलरली यहां कितना आ जाएगा बताओ? तो इस केस के लिए E इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगेन ये मेरे पास 200 है, 200 और फिर माइनस का 20 अपॉन 1, यानी कितना आ जाएगा? ये 220 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? यहां पर आओ, बताओ कैसे करेंगे? देखो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, कितना आ जाएगा? ये E इक्वल टू माइनस का 200 माइनस ये माइनस का कितना आ जाएगा? 400 अपॉन कितना आया? 1। तो दिस इज इक्वल टू अगेन 200, दिस इज इक्वल टू 200 वोल्ट पर मीटर। लेकिन देखो इन दोनों केस में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम निकल के आ रखा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। यहाँ डायरेक्शन कैसे है? ऐसे है, और यहाँ डायरेक्शन कैसे है? ऐसे है। क्लियर है बात? ओके, ये अगर ये बात समझ में आ रही है तो आई होप आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहा है। अब मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसका आंसर आप दोगे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? थोड़ा बहुत जगह चाहिए। उस जगह में हम क्या करेंगे? एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो भाई, मान लिया मेरे पास क्वेश्चन नंबर से 2 करके चलना है, इसको 1 करके चलो। ठीक है, मान लिया मेरे पास यहां पर क्या है? इस तरह से एक प्लेट है, और इन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1 मिलीमीटर है। और यहां मैंने क्या लगा दी? एक बैटरी लगा दी इस तरह से। लेट अस से इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है। तो सिंपल दिख रहा है कि जो dV है वो कितना दे रखा है मेरे को? 12 वोल्ट दे रखा है, और जो dr है वो कितना दे रखा है? 1 mm दे रखा है, मिलीमीटर। और हमें निकालना है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो 1 मिलीमीटर इसको मीटर में चेंज कर दो, तो 1 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा।
और इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल, अभी हमने क्या डिस्कस किया, डी वी ओवर डी आर, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस साइन हटा के बात करेंगे तो कितना आएगा ये 12 डिवाइडेड बाई डी आर की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10 टू द पावर -3 आ जाएगा। तो दिस इज 12 इंटू 10 टू द पावर 3, इतना क्या आ जाएगा ये वोल्ट पर मीटर। तो ये क्या निकल के आया मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट, और ये कंडक्टर प्लेट है, ध्यान देना। क्लियर है इतनी बात? ओके अगर इतनी बात क्लियर है, अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है कि जो एक पोटेंशियल दे रखा है v इज इक्वल टू 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 5y स्क्वायर प्लस ट्वाइस z स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर ही कर दो, ठीक है। ये मेरे पास एक पोटेंशियल है, साफ साफ दिख रहा है, जो किस पर डिपेंड कर रहा है x, y और z का फंक्शन है। इस तरह से मुझे ये निकालना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्या निकालना है मेरे को? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो इस चीज को समझने से पहले एक और चीज समझो, इसको मिटाऊं मैं, हमने क्या डिस्कस किया कि मेरे पास E इक्वल टू कितना है माइनस का डी वी ओवर डी आर है, ये मैंने डिस्कस किया। अगर मैं ये बोलूं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस की बात करूंगा तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा ये माइनस का डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा। उस तरीके से अगर मैं बात करूं कैसे अलोंग वाई एक्सिस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस का डी वी ओवर डी वाई हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कैसे अलोंग जेड एक्सेस, तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस का डी वी ओवर डी जेड हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन बड़ी आसान है, अब हम कर सकते हैं। देखो पहले क्या निकाल दूंगा, इसको मैं ई एक्स बोल सकता हूँ, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सेस, दिस इज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सेस, दिस इज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सेस। मुझे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं क्या कर दूंगा, पहले ई एक्स निकाल दूंगा, फिर ई वाई, फिर ई जेड निकाल दूंगा, फिर क्या कर दूंगा इन सबको एक वेक्टर के फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है। देखो कैसे समझेंगे जरा। पहले क्या निकालेंगे ई एक्स, तो ई एक्स विल बी इक्वल टू माइनस का डी वी ओवर डी एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। ई एक्स इक्वल टू माइनस का डी वी ओवर डी एक्स, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का डी वाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। कितना है मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। देखो ये माइनस ऐसे रहा, देखो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये मेरे पास 3 है और 2 इधर आएगा तो कितना 3 टू 6 और x की पावर 2 - 1 1 हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस ये मेरे पास 5 दूना 10 हो जाएगा, ओ सॉरी ये मेरे पास y है, ये z है, तो इनका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके एक बात ध्यान देना, मैंने यहाँ पर dv ओवर dx रखा है, लेकिन एक्चुअल में ये होते हैं क्या पार्शियल डेरिवेटिव। अभी आपको समझ नहीं आएगा पार्शियल डेरिवेटिव क्या होते हैं, तो ये हम अज्यूम करके चलेंगे कि अगर ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो बाकी जो y और z है वो कैसे ट्रीट होंगे, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जब मैं x के रूप में क्या x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो बाकी जो फंक्शन है या बाकी जो वेरिएबल है जैसे y है y है z है, ये एज ए कांस्टेंट क्या होंगे ट्रीट होंगे। तो कितना आ जाएगा ये ex इक्वल टू माइनस का 6x आ गया, ex इक्वल टू माइनस का 6x आ गया, ठीक है। अब ऐसे क्या निकाल दूंगा यहाँ से ey निकाल दो फिर, तो ey इज इक्वल टू कितना है मेरे पास माइनस का dv ओवर dy है, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का d ओवर dy और v की वैल्यू कितनी है अगेन रख दो यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस कितना आ गया ये 5y स्क्वायर और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ z स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास है क्या माइनस का d ओवर dy, सॉरी अंदर ले जाओ इसको करोगे तो 0 हो जाएगा इसका, फिर प्लस इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10 और y का y स्क्वायर यानी 2y की पावर 1 यानी कितना आ जाएगा 10y और प्लस का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ey इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 10y आ गया। अब क्या निकाल दो यहाँ से भाई ez निकाल दो, तो ez इक्वल टू अगेन माइनस का dv ओवर dz हो जाएगा, तो माइनस का d बाई dz ऑफ v की वैल्यू कितनी है भाई देखो यहाँ से 3x स्क्वायर और प्लस का कितना आ गया ये 5y स्क्वायर एंड प्लस का ट्वाइस ऑफ z स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। देखो इसका 0 इसका 0 इसका कितना हो जाएगा 2 दूना 4, तो माइनस का 4z आ जाएगा, ठीक।
क्योंकि ये x है, इसका 0 हो जाएगा, ये y है, y का फंक्शन है, मतलब ये y वेरिएबल है यहाँ पर, इसका 0 हो जाएगा अगेन z के रिस्पेक्ट में, बचेगा ये 2 ऐसे है तो 2 नीचे आएगा तो उतना 4 हो जाएगा, और z के पावर कितना बचेगा 2 - 1 यानी कितना आया 1 आया, तो कितना आएगा माइनस का 4z, तो ये क्या निकला मेरे पास यहाँ पर Ez निकला। अब अगर मैं खाली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस i कैप प्लस Ey j कैप प्लस कितना आ जाएगा Ez k कैप आ जाएगा, और Ex की वैल्यू कितनी है देखो मेरे पास माइनस का 6x है, 6x i कैप, फिर माइनस का कितना आ गया 10y j कैप, फिर माइनस का कितना आ जाएगा 4z कैप आ जाएगा, सॉरी 4k कैप, z कैप भी बोल सकते हैं, हमने k कैप लिया तो k कैप लेके चलेंगे। तो दिस इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जब हमारे पास इस तरह से फंक्शन दिया हो। क्लियर है बात? ओके क्लियर। नाउ अब यहां पर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, जो डेरिवेशन हम कर रहे थे ना, बीच में न्यूमेरिकल आए, अब यहीं से क्या होता है एक और नया फॉर्मुलेशन निकल के आता है, और हम कुछ इस टाइप के कैलकुलेशन करते हैं कि जो अभी तक हमारे पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ऐसे लिख के चलो, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूजिंग क्या E इज इक्वल टू माइनस का dv ओवर dr, इस फॉर्मूले का यूज करना है और क्या करना है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे जरा समझेंगे। देखो जो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया था ना उसी को लेकर चलेंगे, आप नया नहीं बनाओगे, मैं यहाँ पर नया बना रहा हूँ क्योंकि मिट गया है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना था VA था, ओके, और यहाँ से dr डिस्टेंस पर dr डिस्प्लेसमेंट करने पर पोटेंशियल कितना हो गया था VB हो गया था। अज्यूम कर लो कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है मेरे पास RB है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है मेरे पास RA है। ठीक है, डिस्टेंस बोलते हैं पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। ओके, यानी इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है RB है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है RA है। अगर ध्यान से मानना, सिंस वी हैव E इज इक्वल टू कितना है मेरे पास माइनस का dV ओवर dr है, मुझे क्या चाहिए पोटेंशियल चाहिए, यानी मुझे ये चीज चाहिए, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं माइनस का dV इज इक्वल टू ई डी आर लिख सकता हूं। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से मानना। E एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है अगेन वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पर एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, या चेंज इन पोटेंशियल है, ये बात समझ में आ रही है। अब यहां पर एक सिंपल प्रोडक्ट तो हो नहीं सकता, या तो डॉट प्रोडक्ट होगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहां एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, इसका मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा स्केलर प्रोडक्ट होगा, या बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट होगा। तो क्या कर सकता हूं मैं यहां पर E डॉट डी आर लिखूंगा। क्यों लिखा E डॉट डी आर? बिकॉज हियर वी हैव ए स्केलर क्वांटिटी, और ये स्केलर क्वांटिटी तभी आएगी जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच कौन सा प्रोडक्ट हो रहा होगा डॉट प्रोडक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास dV इक्वल टू कितना आ गया माइनस का E डॉट डी आर निकल के आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, यहां बोलते हैं डी आर डिस्प्लेस करने में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया कितना आया, इतना आया। अब अगर मैं ये बोलूं इस पॉइंट को यहां पर नहीं लिखे कहीं यहां रख देता हूं, ठीक है, या फिर ऐसा मत बोलो, ऐसा बोल दो कि दिस इज चेंज इन पोटेंशियल व्हेन वी मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। नाउ चेंज इन पोटेंशियल for displacement R1 to R2। ठीक है, मेरे पास दो पोजीशन है, एक R1 है एक R2 है। जब मैं R1 से R2 पर मूव करता हूं, मान लिया R1 कहां पर है, यहां पर है, दिख रहा है, मान लिया ये पॉइंट क्या है यहां से R1 है, और ये पॉइंट क्या है यहां से यहां तक R2 है। ठीक है, जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव करता हूं तब मुझे निकालना है कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जब मैं इतना मूव करता हूं यहां से यहां, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इतना है भाई, ऐसे कैलकुलेट किया।
अब मुझे निकालना कि जब मैं यहां से यहां मूव करता हूं, R1 से R2 मूव करता हूं, तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। क्या करूंगा, सिंपल इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा। तो इंटीग्रेशन dv दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, ये इंटीग्रेशन माइनस का E डॉट दिस इज dr वेक्टर, और यहां लिमिट क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एट पॉइंट दिस माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट दिस, यानी कितना आ जाएगा ये v1 माइनस v2, और यहां लिमिट कितनी आ जाएगी, कहां से कहां, R1 से R2, R1 टू R2, ऐसे लिमिट आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये v dv का इंटीग्रेशन v एंड दिस इज v2 और ये v1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर ले लो, अंदर कितना बच गया, R1 से R2 एंड दिस वन इज E डॉट dr, ऐसा कुछ आया। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन R1 से R2 एंड दिस इज E डॉट dr आ गया। ठीक है, तो दिस इज ओके, दिस इज फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट R1 एंड R2, या बोल सकते हैं इसको पॉइंट 1 बोल दो, इसको पॉइंट 2 बोल दो। पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करेंगे हम, ऐसे डिफाइन करेंगे। एंड इट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो किस तरह से हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। आंसर है इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे कि जब हमें क्या दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ अब यहीं पर क्वेश्चन आता है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब हमने पढ़ा था, जब हमने पोटेंशियल पढ़ा, अगर आपने वो लेक्चर देखा है, तो हमने एक चीज डिस्कस की थी कि हम कभी भी पोटेंशियल नहीं निकालते हैं, हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। अगर मुझे किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो, तो जो पहला पॉइंट है जहां से हम पार्टिकल को ला रहे हैं, वो पॉइंट कहां होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट पर होना चाहिए। और रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो इफ R1 इज रेफरेंस पॉइंट, R1 इज रेफरेंस पॉइंट, या ऐसा ही बोल सकते हैं R1 इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ रेफरेंस पॉइंट, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एट 1 इज इक्वल टू 0। जो पोटेंशियल एट 1 होगा वो क्या होगा, 0 होगा। नाउ दिस इक्वेशन बिकम, ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, v2 माइनस 0 दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, देखो यहां पर R1 क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, तो यहां मैं क्या लिख दूंगा, रेफरेंस पॉइंट, और अपर लिमिट क्या आ जाएगी, R2 आ जाएगी। ठीक है, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा अंदर, E डॉट dr। अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा तो क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट R2, या बोल सकते हैं एट पॉइंट 2, दिस इज इक्वल टू माइनस का फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू R2 एंड दिस इज E डॉट dr, ऐसा कुछ आ जाएगा। देखो मैं इसको 2 को हटा सकता हूं यहां से, सिंपल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन E डॉट dr एंड लिमिट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू R, यानी जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं।